बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुके हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति बना रहे हैं। और जहां एनडीए बनाम महागठबंधन की सियासी राजनीतिक चीजें चल रही है, उन्हीं के बीच में एक तीसरे मोर्चे की भी बात चल रही है, जिसको लेकर उसके नेतृत्व करने वाले नेता हमारे साथ यशवंत सिन्हा है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर ये बताइए, एक सवाल आम लोगों के जहन में ये आ रहा है कि एनडीए शासित सरकार में रहने वाले यशवंत सिन्हा एनडीए के खिलाफ मोर्चे पे क्यों तैनात हैं? उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं 2018 में बाध्य हुआ बीजेपी छोड़ने के लिए। और बीजेपी छोड़ने के लिए बाध्य इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पाया कि आज की जो बीजेपी है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बीजेपी नहीं है। वो बीजेपी बिल्कुल बदल गई है और उसका बदला हुआ विकृत स्वरूप ऐसा है जिसके साथ मैं अपने को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा था, इसलिए अलग हो गया। और बिहार की स्थिति अभी इतनी खराब है कि शायद हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे हठात बिहार नहीं चला गया, मैंने बहुत रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जब इस नतीजे पे पहुंचा कि बिहार में सब कुछ लगभग सड़ गया है, तब मैंने तय किया कि बिहार को इस परिस्थिति से उबारने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं बिहार गया और बिहार के कई ऐसे लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, जिन्होंने मुझसे कहा कि आप बिहार आइए और बिहार को एक नया विकल्प देने की ज़रूरत है और आप यह नया विकल्प दे सकते हैं। उस परिस्थिति में मैं बिहार गया और आज मैं एक नया विकल्प बिहार में देने की कोशिश कर रहा हूँ और एनडीए को जरूर रोकने का प्रयास। एनडीए वर्सेस महागठबंधन ही दिखाई पड़ता था और अब एक यूडीए की भी बात हो रही है। तो ये यूडीए में कौन सी पार्टियां होंगी, कौन से दल होंगे और किन किन मुद्दों पे जो है सो समर्थन मिलने की संभावना आपको दिख रही है, जिसके आधार पर आप दावा कर रहे हैं यूडीए की? देखिए, यूडीए जो है उसमें बहुत सारे दल शामिल हैं। हमको लगता है कि 15-16 दल अभी तक हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और मैंने ये कहा है कि जो अभी भी बाहर हैं उनका भी स्वागत है अगर वो हमारे साथ आना चाहें। शर्त एक ही है कि हम किसी अपराधी को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। अगर गैर आपराधिक चरित्र का कोई व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तो ज़रूर उसको हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 15-16 दल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। व्यक्तियों के लिए भी एक गठबंधन खुला है। जैसे मैं स्वयं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, तो इस तरह और भी लोग हैं जो एक व्यक्ति के नाते और व्यक्तित्व के नाते आज हमारे साथ जुड़े हैं। और आगे चल के मुझे उम्मीद है कि इसमें इजाफा ही होगा और ये गठबंधन और आगे बढ़ेगा। हम लोग व्यक्तियों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए हम बार बार जोर देकर मुद्दों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, व्यक्तियों की ओर नहीं। यूडीए में अभी तक जितने लोग हैं उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे यूडीए का अध्यक्ष चुना है। तो जाहिर है कि यूडीए का नेतृत्व तो हम ही करेंगे और बाकी सब लोग साथ साथ काम करेंगे, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। कौन आएगा कौन जाएगा ये भविष्य दिखाएगा। मैंने कहा कि मेरी एक ही शर्त है कि अपराधी नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति, और उसके अलावा दूसरी कोई शर्त नहीं है। किन किन पार्टियों को लेकर के बातचीत चल रही है और कितने, जो आपने जैसे 15-16 दल की बात कही, तो उसमें से मैं चाहता हूं कि टीवीएन भारतवर्ष के दर्शकों को आज यूडीए के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा बताएं कि वो कौन कौन सी पार्टियां हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा 15-16 पार्टियां हैं और उसमें एक जेडीआर है, जनता दल राष्ट्रवादी, अशफाक रहमान उसके राष्ट्रीय कन्वीनर हैं। एक भारतीय सब लोग पार्टी है, अरुण कुमार जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा, एक समाजवादी जनता दल राष्ट्रवादी है, उसके अध्यक्ष हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव जी। नागमणि जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमारे साथ हैं। नरेंद्र सिंह एक बिहार के पूर्व मंत्री होते थे और जेपी आंदोलन के महारथी हैं, वो हम लोगों के साथ हैं। एक सत्यानंद शर्मा जी हैं जो लोजपा सेक्युलर के अध्यक्ष हैं, वो हम लोगों के साथ हैं।
एक बीपीएल पार्टी है वो हम लोगों के साथ है। इसी तरह करके अब मैं किसी का नाम छोड़ दूंगा तो वो लोग नाराज़ होंगे, लेकिन वो लिस्ट लेके मैं नहीं बैठा हूँ। वो लिस्ट हम फ्रीली बिहार में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब पत्रकारों से मिलते हैं। तो इस तरह करके एक संपूर्ण क्रांतिकारी दल है, उसके लोग हमारे साथ हैं। तो इस तरह करके अनेक दल के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जेपी आंदोलन जब हुआ था उसके बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं आज के दिन। तो उन लोगों को, बहुत लोगों को बिहार में आज के दिन लग रहा है कि मुद्दों पर और मूल्यों पर आधारित राजनीति करने के लिए हम लोग मैदान में हैं। और ऐसे सब लोग जो आजिज़ आ गए थे, परेशान हो गए थे 15 साल बनाम 15 साल के बेमानी बहस से, वो लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो यूडीए में जो लोग पार्टियां जो जुड़ रही है, जो लोग जुड़ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने महागठबंधन में जाने की पूरी कोशिश की। कुछ लोगों ने जो है इसमें एनडीए में जाने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को, इन पार्टियों को न तो महागठबंधन में भाव मिला और न ही इन लोगों को वैल्यू वो एनडीए ने दी। तब जाकर करके इन्होंने तीसरे मोर्चे की बात की, कही है कि अब हम तीसरे मोर्चे के तौर पर इन दोनों दलों को हराएंगे। तो क्या इसमें सच्चाई लगती है जो आरोप लग रहे वैल्यू वाली? मैं कहाँ जा रहा था, आप ये बताइए कि यशवंत सिन्हा एनडीए में जाने की कोशिश कर रहे थे कि महागठबंधन में जाने की कोशिश कर रहे थे? मैं तो कहीं जा नहीं रहा था। तो इसलिए इस तरह की बात सोच लेना और आरोप लगा देना बहुत आसान है आज की राजनीति में। मैं मानता हूँ कि हमारे साथ जितने लोग हैं वो महत्वपूर्ण नेता हैं बिहार के, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं हम लोग। तो इसलिए इस तरह का आरोप लगा देना बहुत सस्ती राजनीति है। मैं इसमें तनिक भी विश्वास नहीं करता हूँ। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे मुझे लगता है कि बिहार की जनता का झुकाव हमारी तरफ होगा। और आज जो लोग हम लोगों को डिसमिस कर रहे हैं कि हम लोगों का कोई महत्व नहीं है, शायद वही लोग अपनी राय बदलने के लिए मजबूर होंगे। अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो हम पत्रकारों को भी देते हैं, बिहार की जनता के बीच में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आज क्या गड़बड़ है बिहार की राजनीति में और बिहार की परिस्थितियों में। वो सब जो हम लोगों ने उसमें डेटा दिया है, फिगर्स दिया है, वो सब सरकारी आंकड़ों पर आधारित है। तो इसलिए हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसके अलावा बाढ़ और कोरोना का संकट अलग है। उसके अलावा हम लोग किस बात के लिए आज बिहार की जनता के, किन मुद्दों को लेकर बिहार की जनता के सामने हैं? नंबर 1 कि हम चाहते हैं कि एक अपराध मुक्त बिहार बने। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं अपराधियों को अपने साथ नहीं जोड़ रहा हूँ। और मैं तो चुनौती भरे लहजे में आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि ये दोनों जो गठबंधनों की बात आपने की है उसमें अगर दम है उनमें, तो क्यों नहीं इस प्रकार की घोषणा कर देते हैं जैसे मैं करता हूँ कि हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। अगर दम है तो वो भी घोषणा कर दें, तो बिहार में राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है उस पर अंकुश लग जाएगा ना। लेकिन मैं जानता हूं कि उनमें हिम्मत नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं अपराध मुक्त बिहार बने। ये दल उसमें बिल्कुल नाकाम रहे हैं 15 साल बनाम 15 साल। उसके अलावा एक भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने। अब पहले 15 साल के भ्रष्टाचार की बात होती है, ये 15 साल इतना भ्रष्टाचारी युग रहा है बिहार में जिसकी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ये केवल सृजन घोटाला नहीं है, इसमें आज के दिन लोग क्वारंटीन घोटाले की बात कर रहे हैं, एस्टिमेट घोटाले की बात कर रहे हैं। जहां देखिए वहां घोटाला ही घोटाला है। ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिन्हा को सुना, जो अभी बिहार में तीसरे मोर्चे यानी यूडीए के चेयरमैन भी हैं और तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, जहां महागठबंधन का मोर्चा और एनडीए के मोर्चे की विफलताओं को लेकर के ये अपने तीसरे मोर्चे की सफलता की बात कर रहे हैं। देखना यही होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की कितनी सफलता और कामयाबी इनके हाथ लगती है। कैमरा पर्सन तनवीर के साथ प्रेरित कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।